हम इस चैप्टर में देख चुके हैं कि कार्बन जो है उसमें सहसंयोजी बंध बनाने का गुण पाया जाता है। सहसंयोजी बंध कैसे बनता है उसके बारे में देख चुके हैं हम। कुछ तत्वों के, कुछ यौगिकों के सहसंयोजी बंध के स्ट्रक्चर भी देख लिए अपन ने। उसके बाद हमने देखा है कि कार्बन के अपर रूप के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मैंने बताया भी ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक किसे बोलते हैं? जब सिंगल बॉन्ड बढ़ता है तो बॉन्ड कैसे बनता है वो हमने देखा। जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो ऐसे यौगिकों को हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जबकि डुअल और ट्रिपल बॉन्ड अगर बनता है तो ऐसे यौगिक को हम असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। है ना, ये चीज अपन ने कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति में भी देखी। तो यहाँ पर देखो डुअल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर हम इनको बोलेंगे असंतृप्त यौगिक। इसके बाद का पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कैसे संरचना होती है, वो देख रहे थे अपन। अम, इसकी स्क्रीन ब्लैक नहीं हो सकती क्या? क्योंकि ब्लैक स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। मैं कर दे रहा ब्लैक। व्हाइट पे कुछ ज्यादा ही फोर्स करना पड़ता है। चलो, अपन जो है वो देखते हैं नए जो 12th क्लास में हमको काम आएंगे। एल्कोहल के जो हैं अपने पास आईयूपीएसी नाम, एल्कोहल के बारे में सीखते हैं। तो नया क्रियात्मक समूह देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया, एल्केन देख लिया है, एल्केन देख लिया है, एल्कीन देख लिया है, एल्केन देखा है, एल्कीन देखा है जब ईएनई प्रत्यय लगता है आईयूपीएसी नाम में, और एल्काइन देखा है। अपन एल्कोहल भी देख लेते हैं। एल्कोहल, कीटोन, कीटोन का जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्कोहल और जो है एल्कोहल, आज एल्कोहल ही देख पाएंगे अपन केवल। तो एल्कोहल देखते हैं पहले, फिर उसके बाद अगर बचा समय तो दूसरा वाला भी देख लेंगे। जैसे अपन ने तीन समूह देखे थे ना, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं वो बता चुका हूँ कि तीन क्रियात्मक समूह देखे थे ना, वैसे ही अपन को और भी देखना है कुछ महत्वपूर्ण। तो अगला जो हम देख रहे हैं वो एल्कोहल देख रहे हैं। है ना, एल्कोहल हिंदी में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है बहुत। बुक में जो है वो आप देखोगे तो ऐसा दिखाई दे रहा होगा, अल्कोहल। एल्को कभी कई लोग हॉल भी बोलते हैं, कई लोग हल भी बोलते हैं। मैं अल्कोहल लिख रहा हूँ, एल्कोहल। ये कब दिखाई देगा आपको? कभी भी कोई ऐसा समूह दिख रहा है जिसमें OH दिखाई दे रहा है, OH दिखाई दे रहा है, वहां पर जो है वो एल्कोहल समूह होता है। अच्छा, जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है ना, CnH2n-1, CnH2n, CnH2n-2, वैसे ही जो है अल्कोहल का भी एक सामान्य सूत्र होता है। वो क्या होता है? वो होता है CnH2n-1 OH। +1 होता है, सॉरी, CnH2n+1 OH। तो इसके सहायता से हम इसके जो है वो समूह के सदस्य बनाएंगे। एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं अपन यहाँ पर। टेबल में यहाँ पर सबसे पहले खाने में लिखेंगे अपन इसके सदस्य का नाम, सदस्य का नाम। उसके बाद लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नाम और इसका प्रचलित नाम। है ना, ये सब अपन इसमें कर रहे होंगे। तो सबसे पहले वाले में लिखते हैं सूत्र के हिसाब से पहला सदस्य का नाम। तो C1 पुट करते हैं, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो C1H, 2 एकम 2, एक का मल्टीप्लाई करेंगे दो के साथ, 2 एकम 2 और एक 3, CH3OH। 1 को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। C1 लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, बात बराबर ही है। तो C1 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, केवल C लिख दे रहा हूँ। तो जो पहला सदस्य बनेगा वो बनेगा CH3OH। अच्छा, CH3 कार्बन एक रहता था अपन, जो एल्केन होता था, एल्केन में कार्बन 1 को क्या बोलते थे? मेथेन बोलते थे। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए, एल्को एल्केन आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आप क्या करते हो, जो एल्केन समूह होता है, जैसे क्या लिखा था यहाँ पर, मीथेन लिखा हुआ था ना एल्केन में, मीथेन, METHANE, मीथेन। इसमें से ई हटाकर, ई हटाकर ऑल जोड़ देते हैं, ई हटाकर ऑल जोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं अपन, जो मीथेन लिखा हुआ था, मीथेन लिखा हुआ था, मीथेन की जगह क्या कर देते हैं, ई हटाकर और जोड़,
ऑल जोड़ देते हैं, ई हटाकर ऑल जोड़ दिया, तो आईयूपीएसी नाम क्या बन गया, मेथेनॉल। मेथेनॉल। अच्छा अच्छा, इसका जो है तीसरे कॉलम में इसकी संरचना भी बना सकते हो आप, और इसकी जो है वो प्रचलित नाम भी लिख सकते हो, तो इसमें जो है वो प्रचलित नाम लिखा जाता है, संरचना नहीं बनाई जाती है इसकी। बना सकते हैं, खैर बनाना है तो। इसका प्रचलित नाम होता है मेथिल अल्कोहल। जहरीली होती है। मेथिल अल्कोहल कभी भी याद आ जाए ना, तो कभी पेपर में न्यूज आए ना, इतने जहरीली शराब पीकर इतने लोगों की मौत, तो तुम्हारे दिमाग में फट से क्लिक होना चाहिए कि मेथिल अल्कोहल पी ली इन लोग गलती से। जहरीली होती है, जान तक जा सकती है इससे। मेथिल अल्कोहल के नाम से जानी जाती है ये। जहरीली शराब बोलते हैं इसको, मेथिल अल्कोहल। है ना, तो ये अल्कोहल समूह का पहला सदस्य हो गया। अच्छा, इसमें एन की वैल्यू 2 पुट करोगे यदि, तो आप पाओगे, एन की वैल्यू 2 पुट करो तो आएगा C2। ये बहुत कॉमन है, इसी को पिया जाता है। C2H, दो दूनी 4 और एक 5, C2H5। और OH सामान्य सूत्र में रख रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अलग, बस सामान्य सूत्र में जो है वो नाम रख रहा हूँ केवल, एन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो C2H5OH। अच्छा, इसका जो नाम होता था वो होता था होता था एथेन। ETH, दो कार्बन है तो एथ लगाते थे, और एन प्रत्यय लगाते थे। आपको क्या करना है, इसका यूपीएससी नाम लिखने के लिए ई को हटाना है, आखिरी में जो ई लिखा हुआ है उसको हटाना है, और ई की जगह क्या लिखना है, ऑल प्रत्यय जोड़ना है, तो नाम बनेगा एथेनॉल। एथेनॉल, यही सिंपल वाली अल्कोहल है जिसको कंज्यूम किया जाता है, यही अल्कोहल पी जाती है, ये जहरीली नहीं होती, इससे नशे होते हैं। एथेनॉल। और इसका जो प्रचलित नाम है वो है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, नॉर्मल शराब भी इसी को बोलते हैं। बुक में देख लेना, अल्कोहल ऐसे ही लिखा हो, तो अगर जैसा लिखा हो बुक वाला प्रेफर करना, ये गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अल्कोहल, है ना, तो ये मेथिल अल्कोहल हो गया, ये एथिल अल्कोहल हो गया। आगे के नाम खुद ही बता सकते हो आप, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, हेक्सिल अल्कोहल, एप्टिल अल्कोहल, आगे बढ़ते चले आएंगे। है ना, इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाएगा CH3OH का। तो अगर हम CH3, C एक है, H तीन है, और एक साइड जो है वो OH है, डायरेक्ट OH लगा दो, तीन साइड HHH लगा दो। है ना। अब क्या करते हैं, कई किताबों में H क्योंकि इस साइड लिखा रहता है तो उसको H को इस साइड लिख देते हैं, HO कर देते हैं, इसका मतलब भी वही है, OH ही लिखा हुआ है। एथिल अल्कोहल में C2H5 होते हैं, तो C2 सिंगल बॉन्ड ही होते हैं इसमें सब में। C2H5, एक दो तीन चार पांच, पांच H हो गए, और एक साइड जो है वो OH हो गया, तो ऐसा दिखाई दे जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसके आधार पर आप बना सकते हो इजीली, कोई कठिनाई नहीं होगी इसमें। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बनाई जा सकती है। दो आपको कार्बन बनाना है, जैसे C2H5OH की बनाए, दो आपने कार्बन बनाए, फिर उसके बाद तीन हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ना है, तीन हाइड्रोजन बनाए, और दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ना है, तो दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़े, और एक हाइड्रोजन इधर है, और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। OH कैसे जुड़ा होगा, ये थोड़ा सा मामला इसमें फंसेगा, OH इकट्ठा कैसे जुड़ा होगा। देखो, अपन उलझते हैं फिर सुलझेंगे, जब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। ये कार्बन तो सिंपल सिंपल है, ये हाइड्रोजन इसके साथ सिंपल सिंपल है, बॉन्डिंग हो रही होगी, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है। ये हाइड्रोजन भी सिंपल है, ये हाइड्रोजन भी सिंपल है। ये कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के साथ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ दे दिया, एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इस हाइड्रोजन को दे दिया, तीन हाइड्रोजन दे चुका है, तीन इलेक्ट्रॉन दे चुका है, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को किस प्रकार से देगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। C2H5OH इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, इसके अपन नहीं बना पाएंगे, इसके लिए 12th की जानकारी होगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर की बात आ जाती है, लोन पेयर रहते हैं इसमें। अभी लोन पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, पहले ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, देखो बना के बनाने की कोशिश करते हैं।
लोन पेयर का कॉन्सेप्ट जहाँ तक है बिना उसके भी हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटम है ये, ऑक्सीजन के साथ जो है वो फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में से एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, है ना। बचेंगे 4, तो 4 इधर लिख देंगे इसके साथ, इसको लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर मतलब जिसने सहभागिता नहीं ली बंध बनाने में। तो C2H5OH जो है वो इस तरह से बनाया जाएगा। O पहले लिखेंगे, H बाद में लिखेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्ट्रक्चर ऐसा इस प्रकार से इसका बन सकता है। आगे के नाम आप बता सकते हो मेरे ख्याल से। C2H5OH के बाद अगर हम N की वैल्यू 3 पुट करें, N की वैल्यू 3 पुट करें, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ ताकि नीचे वाली स्क्रीन पे दिख सके। इस फॉर्मूले में पुट कर कर आप C3 की वैल्यू पुट निकाल लो। C3 को हम क्या बोलते थे वहां पर? मेथेन, उसको बोलते थे प्रोपेन। इसमें क्या बनेगा? प्रोपिल अल्कोहल यानी कि प्रोपेनॉल। C3H, 3 का दुगुना करो, 1 जोड़ दो, 3 दूनी 6 और 1 7, C3H7OH। IUPAC नाम कैसे बनेगा? उसको क्या बोलते थे? प्रोपेन बोलते थे, ई हटा के और लगा दो, प्रोपेनॉल। और प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल अल्कोहल, है ना। संरचना कैसे होगी? 3 कार्बन रहेंगे, सभी के साथ हाइड्रोजन रहेंगे। पूरा हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, एक साइड जो है वो OH रहेगा, बना दे। तुमने क्या याद रखोगे कि कोई था जिसने हमें अल्कोहल पढ़ाया? तो इस टाइप से हम इसकी संरचना बना सकते हैं, है ना। तो ये अल्कोहल समूह हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह देखे गए इस आसपास इतने सारे हमने वो देखे, कार्बनिक यौगिक देखे कि उनमें से कुछ के गुण समान हो रहे थे। तो समान वाले गुणों को एक समूह में रख दिया और उनका स्ट्रक्चर भी समान दिख रहा था, तो उनको उनका अध्ययन जो है वो क्रियात्मक समूह के रूप में किया जाता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है वो क्रियात्मक समूह है। उसी तरह से एल्कोहल भी एक क्रियात्मक समूह है। यदि आप इसको बुक में देखेंगे तो ये हटे वाले पोर्शन में आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई देगी। ये देखो, ये वाली टेबल में ये हट पोर्शन हटा दिया गया है। अब देखो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यहाँ पर दिख रहा है आपको। मेथेन, एथेन, प्रोटेन, प्रोटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहाँ पर इसके आधार पर स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके, है ना। इसके बाद वाली जो टेबल देखोगे, ये देखो, एल्कोहल क्रियात्मक समूह आपको है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक समूह है। इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ लिया अपन ने। अब ये पढ़ रहे हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना। तो इसको जो है वो प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह बोलते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ ये जुड़ रहे होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन की चेन क्या होती है? हाइड्रोकार्बन की चेन होती है यही वाली चीज जो अभी आपने एल्केन, एल्कीन पढ़ा था ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसमें जो है वो कार्बन चेन बना था। कार्बन जैसे प्रोपेन पढ़ा था अपन ने, तो कार्बन जो है वो 3 कार्बन थे और 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन थे। तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, क्योंकि प्योरली इसमें कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन है। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसमें प्योरली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो कई चीज जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है। जैसे क्लोरीन कर देगी, ब्रोमीन ब्रोमीन कर देगी, ब्रोमीन कर देगी, फ्लोरीन कर सकती है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी कर सकता है इसको रिप्लेस। और भी कर सकते हैं, कोई नाइट्रोजन भी कर सकता है, ऑक्सीजन, लेकिन करते नहीं। नॉर्मली हेलोजन तत्व के साथ रिप्लेस किए जाते हैं ये। तो इस हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या आ गया? अल्कोहल में OH आ गया, है ना। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए, क्यों? क्योंकि अपने को क्या है? अपने को केवल इसकी संयोजकता पूरी करना है, अष्टक पूरा करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन के साथ करे या किसी और के साथ करे, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को अष्टक पूरा करवाना है केवल। तो प्रकृति में ऐसा देखा गया, तो उन्होंने क्या कर दिया? उनको सबको एक ग्रुप में रख दिया। तो अपन ने 3 पहले पढ़ लिए थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनके नाम भी देखे थे, आईयूपीएसी नाम भी देखे थे, उनकी संरचना भी देखी थी। आज देखा अपन ने एल्कोहल का। अच्छा, एल्कोहल के बाद एक और क्रियात्मक समूह लेते हैं अपन, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह लेते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड क्या होते हैं, है ना। दूसरा जो क्रियात्मक समूह है दूसरे नंबर पे वो है एल्डिहाइड। एक बार कंफर्म कर लो। हाँ, एल्डिहाइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एल्डिहाइड का जो नाम होता है वो ऐसे लिखते हैं, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड।
पढ़ते एल्डिहाइड है, हिंदी में लिखना ज़्यादा अच्छा है, अगर कन्फ्यूजन है तो क्यों जब में टाइम अपन एल्डिहाइड ही लिखा था जहाँ तक है। एल्डिहाइड हिंदी में कैसे लिखते हैं, एल्डिहाइड। ये एक और क्रियात्मक समूह है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज हटा दी गई है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ उसके बाद। इसका जो जैसे एल्कोहल में OH था ना, वैसे इसका जो है वो CHO रहता है, CHO। अगर इसको हम बॉन्ड के रूप में देखें कैसा दिखाई देता है, तो C के साथ एक H लगा रहता है और डुअल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है ना। CHO को इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। CHO नॉर्मल, आपको CHO क्या बोल रहे हैं, नाम में आपको CHO दिख जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि एल्डिहाइड समूह है ये। और अगर इस तरह से दिख रहा है डुअल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, तो वो भी एल्डिहाइड समूह होगा। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। CnH2nO, इसका सामान्य सूत्र ये होता है ना। तो इसकी भी वैसे ही टेबल बनाएंगे, IUPAC नाम लिखेंगे, तो पहला अपन लिखते हैं IUPAC, N की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो C 1 पुट करेंगे, H 1 पुट करेंगे, तो CH2O। इस CH2O को डायरेक्ट ऐसा ना लिखते हुए कैसे लिखा जाता है बुक में, आपको कैसा मिलेगा ये मिलेगा आपको HCHO से। HCHO क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि एल्डिहाइड समूह में CHO दिखाना जरूरी है, CHO दिखाना जरूरी है। तो CHO दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको इस ऐसे ना लिखते हुए इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो ताकि CHO दिख जाए अलग से, है ना। तो पहले सदस्य का नाम हम CH2O ना लिखते हुए HCHO लिखते हैं, HCHO। इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, IUPAC नाम लिखने के लिए आप जो जैसे मीथेन, जैसे कार्बन संख्या 1 होती है तो एल्केन में क्या लिखते थे, मीथेन लिखते थे ना। मीथेन में, मीथेन METHANE, मीथेन। मीथेन में ई हटाकर अल प्रत्यय जोड़ते हैं, अल, ई हटाकर अल जोड़ते हैं, तो वो मीथेन होता था। मीथेन में से ई हटाकर अल जोड़ोगे तो बोलेगा मैथेनल। मैथेनल हिंदी में पढ़ेंगे इसको, मैथेनल। आई होप समझ में आ रहा होगा ये IUPAC नाम। देखो थोड़ा से मैं, मुझे मालूम है हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन 12th क्लास में जरूरी है, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपन इसको पढ़ रहे हैं। मेथेनॉल, और इसका प्रचलित नाम जो है, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अब 12th क्लास में जब ये फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हुआ आएगा ना, तो कई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि भाई ये है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड कैसा फॉर्मूला होता है। तो आपको, अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एल्डिहाइड का समूह है, मेथेनल है, मेथेनल है, इसका फॉर्मूला HCHO होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। टीचर नहीं पढ़ाएगा, और क्यों पढ़ाए, ब्लूप्रिंट में से हटा दिया गया है, क्यों पढ़ रहे हैं जबरन में जब पेपर में आना नहीं है तो। लेकिन 12th क्लास में रोज हो गया, आप समझ में नहीं आएगा फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, कई जगह मेथेनॉल लिख रहे होंगे, कई जगह HCHO लिख रहे होंगे, कई जगह ऐसा लिख रहे होंगे, समझ में नहीं आएगा, है ना, इसलिए अभी पढ़ा रहे हैं। मेथेनल फॉर्मेल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, इसका स्ट्रक्चर HCHO का कैसे देगा, पहले तो C बना दो, दो जगह H बना दो, 2H है ना, तो आप एक एक H ऊपर एक H नीचे बना सकते हो, और एक जगह जो है वो O बना दो, डुअल बॉन्ड के साथ, डुअल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड नहीं। तो इस H को आप ऐसा ही बना सकते हो जैसा अपन वैसे बनाते हैं ना, HH ऐसा ऐसा बना दो, और एक जगह जो है वो डुअल बॉन्ड के साथ इसको बना दो, इस तरह से ही बना सकते है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम उसमें दिखेंगे अगर 12th क्लास में, तो वो रो दोगे, बोलोगे ये क्या है, हमको पढ़ाया नहीं है, ये कैसे आ गया एकदम से। और 12th क्लास के टीचर बोलेंगे 10th में पढ़ चुके हो ना, तो वो बात खत्म हो जाएगी वहां पर। अब बोलोगे 10th वाले ने बोल दिया 12th में पढ़ोगे, 12th वाला बोल रहा है 10th में पढ़ोगे, तो वो मामला गड़बड़ हो जाता है फिर वहाँ। तो अपन ने अभी इस फॉर्मूले कितनी वैल्यू पुट करी थी, एक, दो करते हैं, C2H, दो दूनी 4O। फिर से वही बात, CHO दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, CHO दिखाना है ना, तो CHO दिखाओ पहले, CHO दिखा दिया, है ना। कभी भी याद रखना है, जब भी एल्डिहाइड होंगे, अभी कार्बोक्सिलिक समूह भी दिखेगा, पहले में CHO के आगे H जुड़ता है, फिर उसके बाद हो जाता है CH3CHO, CH3CHO। फिर उसके बाद अगला जो होगा वो जो है वो इस तरह से दिखाई देगा, CH3CH2CHO। बीच वाला हमेशा किनारे पे आपको CH3 दिखेगा, H3 दिखेगा, क्योंकि जब किनारे पे C होता है ना, उसी के पास C जो है वो तीन रहते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, और बीच में जो होता है उसको CH2 रहते हैं, इसके कारण से बीच में हमेशा CH2 आएगा,
और इस साइड जो है वो हमेशा किनारे पे आपको CH3 दिख रहा होगा। ये CHO तो खैर एल्डिहाइड है, इसके कारण से यहाँ पर दिखाया हुआ है ना। तो हमेशा इसी क्रम में चलेगा। अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका फायदा मिलेगा अपन को। पहला लिखा HCHO, दूसरा लिखा CH3CHO। तो इसमें देखना कार्बन कितना, दो है ना, तो दो कार्बन को हम उसमें बोलते थे एथेन, और यहाँ पर ई हटाकर नल लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। कैसे नल? एथेनल। और इसके जो प्रचलित नाम है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, एसी। देखो हिंदी में गड़बड़ हो सकता है, उस पर मायने मत रखना, उसमें एसीटेल्डिहाइड। साइंस में जो है वो मात्राओं पे ध्यान नहीं दिया जाता है, नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है। एसीटेल्डिहाइड, क्योंकि इसमें केवल आई की मात्रा वैसे नहीं आती कभी भी हमें, तो एसीटेल्डिहाइड एक ही मात्रा रहेगी। एसीटल्डिहाइड इसमें आ सकती है एक ही मात्रा, एसीटल्डिहाइड। इसको एसिटल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। मतलब एसिटल्डिहाइड को हम क्या बोल सकते हैं, एथेनॉल बोल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO होता है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, अगला क्रियात्मक समूह अगला इसमें उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें एन की वैल्यू 3 पुट करो। जब 3 पुट करोगे तो आएगा C3H, 3 दूनी 6, C3H6O। इसको अगर हम HCHO दिखाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, 3 CH है ना, तो पहले लिखेंगे CH3, कॉर्नर पे हमेशा क्या आएगा, CH3, फिर क्या आएगा CH2, और फिर हम लिख देंगे CHO। इसका IUPAC नाम कोई बताएगा क्या होगा? 3 कार्बन में हम लिखते थे प्रोपेन, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे, ताकि मुझे समझ में आ जाए, आ रहा है आपको समझ में? प्रोपे नल। प्रोपेनल, प्रोपेनल। और इसका जो प्रचलित नाम होगा वो होगा प्रोपेनल्डिहाइड। कट रही है आवाज अंशिका, बहुत ज्यादा कट रही है। प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, है ना। तो ये था हमारा एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें हम जो है वो पढ़ रहे होते हैं। ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो आज हमने 2 ग्रुप और देखे, एल्कोहल और एल्डिहाइड। एल्कोहल में हम ई हटाकर ऑल प्रत्यय जोड़ते हैं, और एल्डिहाइड में ई हटाकर अल प्रत्यय जोड़ते हैं। कुछ फेमस एल्कोहल के नाम हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इनके प्रचलित नाम क्या हो जाएंगे, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। उसी तरह से एल्डिहाइड जो है उसमें CHO समूह होता है, उसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O के साथ H रहता है हमेशा। तो इसमें ये याद रखना पड़ता है एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गलती क्या होती है, जब भी हमसे जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाने को आ गया HCH, बोले फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, आपसे डायरेक्ट बोल दिया कि फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप अपने पास फॉर्मूला तो अपन को किसी तरह से याद रहा कि HCHO इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? HCHO इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर बनाने को आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आगे बनाने को, तो आपको याद भी तो रहना चाहिए कि डबल बॉन्ड के साथ रहता है ओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक कार्बन बनाओगे, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस तरह से किसी भी शेप में दिखा सकते हो आप, कोई वैसी बात नहीं है। हाइड्रोजन जोड़ा, उसके बाद जो है एक ऑक्सीजन जोड़ोगे, तो ऑक्सीजन को आपको डुअल बॉन्ड के साथ जोड़ना है, ताकि याद तो रहे। डुअल बॉन्ड मतलब कार्बन है, कार्बन एक कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसने यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक क्रॉस इसको दे दिया हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को। इसके पास दो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ साझा करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ साझा कर लेगा। ऑक्सीजन के पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, क्योंकि अंतिम कोश में कितने होते हैं उसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से जो है वो डुअल बॉन्ड बना रहा होगा। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो कैसे देखेंगे कि इसकी संरचना CH और डुअल बॉन्ड के साथ O, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो आपको इसलिए पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड में जो अल्कोहल में जो है सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, सब सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। एंड जो एल्डिहाइड होता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो डुअल बॉन्ड के साथ होता है। इसलिए आपको ये चीज जो है वो पता होना चाहिए, ताकि गलती ना हो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने को आ जाए यदि इस चीज की, तो आपको पता हो, है ना। तो आई होप आज कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे आ गए हैं। कल फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को।